नमस्कार। महिलाएं घर बैठे सिर्फ 700 रुपए लगाकर बिजनेस कर सकते हैं, यानी 700 रुपए की एक मशीन है और उस मशीन से आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, आप अचार का बिजनेस कर रही हैं, पापड़ का कर रही हैं, मोमबत्ती का कर रही हैं, धूप बत्ती का कर रही हैं, इसका कर रही हैं, उसका कर रही हैं। अभी तक आपको कोई बिजनेस आइडिया नहीं मिला है जो सबसे यूनिक हो, सबसे हटके हो, इन पुराने बिजनेस आइडिया से एकदम नया हो और आज के समय को देखते हुए वो चलता भी हो और उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा खासा होता हो। जैसे आप अभी धूप बत्ती बनाओगी, पापड़ बनाओगी या कुछ और बनाओगी, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1% से लेके 5% होता है। आज जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रही हूँ, जो आप इस मशीन को लगा के बिजनेस करने वाली हो, उस बिजनेस में 60% से लेके 55% आपका प्रॉफिट होता है। यानी आप ये समझ लीजिए 40 रुपए का प्रोडक्ट आप बनाओगी और उस 40 रुपए के प्रोडक्ट को आगे चल के आप 100 रुपए में बेच सकती हैं। ठीक है जी, यानी इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करेंगे ये बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करोगी। तो आज के टाइम में मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा घर है जिस घर में खाना नहीं खाते हैं, या कौन सा ऐसा घर है जिस घर में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यानी कौन सा ऐसा घर है खाना नहीं खाते या स्कूल नहीं जाते। ये जो हम बिजनेस करने वाले हैं, ये दो चीजों को टारगेट करने वाले। यानी पहले तो जो स्टूडेंट है स्कूल जाते हैं उनको टारगेट करेंगे, दूसरा जो लोग घर में खाना खाते हैं, जो हाउस वाइफ है या किसी भी प्रकार के कैंडिडेट है, ए से लेके जेड तक जो भी व्यक्ति हैं, उनको डिसाइड करके उनके हिसाब से एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने वाले। अब से समझिए, अभी आपके घर में जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम में, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आप उनको 2 पराठा दे देंगे, ठीक है, और उसके साथ तीसरा क्या दे देंगे, आप अचार दे देंगे। अब मैं आपसे कोई अचार बनाने के और अचार बेचने के बारे में कतई नहीं बोलने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। जल्दी है, या आप खाना में कोई सब्जी नहीं बना रहे हो, तब आप क्या यूज करते हो, तो अचार अचार अचार। ये अचार शब्द ऐसा है कि 99% घरों में सुनाई देता है। ये चाहे किसी का गरीब का घर हो भाई या किसी अमीर का घर हो, हर घर में ये दोनों वर्ड सुनाई देते हैं, अचार अचार वाले। अब इस अचार से ही निकल के आता है हमारा बिजनेस। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अभी तक अचार की हजारों कंपनी, हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं और चल भी रहा है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होता, चल भी रहा है, लेकिन हम उनसे हटके करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो हम नया क्या करेंगे, इस अचार को बनाना कितनी महिलाएं जानती हैं, तो यहाँ पर सवाल आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भारत में 40% महिलाएं जो अचार को बनाना जानती हैं, 60% अभी के टाइम पे ऐसी महिलाएं जो इस अचार को बनाना नहीं जानती है। और इस अचार को बनाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या एक पार्ट है, तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो इसका होता है मसाले। अब ये जो मसाले होते हैं, अगर एक महिला को ये मसाले बनाना आ गए तो अचार बनाना डेफिनेटली आ ही जाएगा। अब यहाँ पर ये जो समस्या निकल के आई है, इसी से निकल के आता है हमारा बिजनेस। अब बात करते हैं इसे आज कैसे करने वाली हूँ, तो ध्यान से समझिए। क्या करने वाले, हम करने वाले अचार मसाले का बिजनेस। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हर घर में अचार बनता है, यूज होता है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो पाउडर होता है, जो मसाला होता है, वो हर महिलाओं को बनाना नहीं आता है। और आप अचार में परफेक्ट हो, अचार बनाना जानते हो और आपको लगता है अचार बनाना कोई डिफिकल्ट है, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, वही आपका बिजनेस बन सकता है। अब इसमें आप क्या करोगी, अचार का, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, आपके घर का कोई भी बर्तन है। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, तो ध्यान से जो भी अचार का मसाला है वो सभी मसालों को, जैसे सौंफ है, सरसों है और जितने भी आइटम होते हैं, मिर्च, काली मिर्च वगैरह, नमक वगैरह, जो भी चीजें हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। यानी एक बॉक्स मान लीजिए या आपके घर में कोई भी बर्तन है उसमें आप ऐड कर लीजिए। और उसमें ऐड करने के बाद, बनाने के बाद साफ सुथरे हाथों में ग्लव्स पहन के और एकदम स्वच्छता के साथ बनाइए, कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं, दिखाने की कोशिश करूंगी इस प्रकार के। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे लड़ी कटी हुई होती हैं, यानी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कैसे कटी होती है। ये इस प्रकार का 10 का लड़ी आता है, ये अभी कितने होंगे पता नहीं, लेकिन 10 का लड़ी आता है। वो इधर की साइड से, ये जो पार्ट है यहाँ से ये खुला हुआ होता है, यहाँ से इधर से हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इधर से हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमने बनाया है अचार का मसाला, इसी अचार के मसाले को हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। और हम इसमें कितना ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम, ठीक है जी।
ग्राम ऐड करेंगे। अब आप चाहें तो इस प्रकार से पाउच ले सकते हैं, अगर पाउच नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स ले सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये जो बॉक्स है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टैग दिख रहा है। ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो नीचे दिख रहा है, अगर क्लिक करती हो तो आप यहाँ से ऑनलाइन इन बॉक्स को खरीद सकते हो। ठीक है, बॉक्स को खरीदने के बाद यहाँ पर 50 ग्राम लिया था और इस बॉक्स में हम लेंगे सीधा सीधा 200, ठीक है जी, यानी ग्राम के हिसाब से। अब ये जो बॉक्स है, इसका जो प्राइस रखेंगे हम वो अलग रखेंगे और इसका हम अलग रखेंगे। इसका जो प्राइस है, हम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए से लेके 15 रुपए हम इसका प्राइस रखेंगे। ये जो बॉक्स है, यानी ये जो बॉक्स बनाया है हमने, इसका जो हम प्राइस रखेंगे वो 50 रुपए रखेंगे। ठीक है जी। अब ये जो मसाला हमारा बनके रेडी हुआ है घर में, जो सरसों सौंफ जितनी भी चीजें होती है, वो 50 रुपए किलो के हिसाब से ऊपर नहीं है और थोड़ा थोड़ा ही यूज होती है। जैसे काली मिर्च है और बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो कम कम यूज होती हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए 5 केजी मसाला बनाया। ठीक है जी, ये 5 केजी मसाला है, तो यहाँ पर 5 केजी हमारा जो मसाला होगा वो 50 रुपए किलो से लेके 60 रुपए केजी में बन जाएगा। हम एग्जाम्पल के लिए 60 रुपए केजी मानते हैं। ठीक है जी, 60 गुणा 5 यानी 56 30 होता है, तो यानी 6 का गुणा अगर आप 5 से करोगे तो 56 30, तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारा 300 निकल के आएगा। यानी 300 का क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 300 रुपए खर्चा लिख सकते हैं। ठीक है जी, खर्चा हो गया। अब इस 300 रुपए से अब यहाँ पर हम इसे बेचेंगे क्या रे, तो ध्यान से समझिए। जो अचार होता है, जो मार्केट में अचार को लोग सेल कर रहे हैं, वो कहीं पर 200 रुपए केजी के हिसाब से, कहीं 300 रुपए केजी, कहीं 500 रुपए केजी और कहीं 1000 रुपए केजी के हिसाब से सेल करें। हम इस मसाले को सेल करेंगे 300 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है जी, केजी के हिसाब से। अब 300 का गुणा हम करेंगे सीधे सीधे 5 से, तो सीधे सीधे हमारा निकल के आएगा 5 15, यानी 5 15 होता है, तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारा हो गया ये 1500 रुपए का। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, जो हमने 300 रुपए का बनाया था वो हमारा आगे चल के कितने का सेल हो रहा है, 1500 का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, जो बचत हो रही है, वो हमारी कितने की हो रही है, 1200 रुपए की हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है। ठीक है जी। अब इस प्रकार के आप छोटे छोटे कंटेनर बॉक्स में रख सकती हैं और इसे सेल कहाँ करोगी, तो ध्यान से समझिए। ये जो हमने अचार बनाया है ना, यानी मसाला बनाया है ये अचार का, इसे हम अपने आसपास की जो किराना स्टोर, जो दुकानें होती हैं, उनमें हम दे सकते हैं। इसमें एक छोटा सा हम यहाँ पर एक स्टिकर भी लगा देंगे। इस प्रकार से स्टिकर पे हम लिख देंगे ये अचार का मसाला है। आप नींबू का, आप चाहे मिर्च का, आम का, जितने भी प्रकार के जो अचार होते हैं, आप उन सभी अचारों में इस मसाले को यूज कर सकती हैं और ये 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक इसकी हम लाइफ देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए ये 1 केजी मान लीजिए आम है। ठीक है जी, ये आम है। ठीक है, और ये दूसरी तरफ क्या है, मान लीजिए ये मसाला रखा हुआ है। ठीक है जी, ये मसाला है। अब ये आम किसी ने लिए 40 रुपए के। ठीक है, 1 केजी 40 के लिए, और ये मसाला की पैकेट आपकी 50 रुपए की, यानी 50 ग्राम लिए आपकी मान लीजिए 20 रुपए की। ठीक है जी। अब 1 केजी आम में और 20 रुपए की आपकी पैकेट डाल दी, तो सीधी सीधी 60 रुपए हो गए। ठीक है जी, 60 रुपए, 40 रुपए का उसने क्या तेल डाल दिया। ठीक है जी, 100 रुपए हो गए। अब 100 रुपए में 1 किलो उसको आम का अचार मिल गया और ऑर्गेनिक तरीके से मिल गया, यानी स्वच्छता से मिल गया। उसमें मिलावट नहीं है, न तेल में मिलावट है, न अचार में मिलावट है, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, शुद्ध मिल गया। बहुत सारे लोग कहेंगे 60 रुपए किलो हमारे गली, भाई आपके यहाँ जो मिलता है वो अचार नहीं मिलता है, वो आपके यहाँ एकदम सड़ा हुआ मिलता है। क्योंकि एक्चुअली में आप बताइए, जो तेल अभी के टाइम पे 125 रुपए केजी मिल रहा है और उसी 1 किलो तेल में, ये कहते हैं तेल से बना हुआ है, तो वो 60 रुपए किलो के हिसाब से कैसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, लोगों की समस्या हमने सॉल्व की। लोगों को अचार का मसाला नहीं आता है, अचार बनाना आता है। आम लेंगे, उसमें एक पैकेट खोल के डालेंगे और उससे उनका अचार बन गया और हमारा बिजनेस चल पड़ा। और ये जो बॉक्स है, आपके यहाँ पर जो किराना स्टोर, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन पर दे दीजिए। 2-2 4-4 बॉक्स इस प्रकार से बना के रख दीजिए। यहाँ इस बॉक्स पे एक छोटा सा स्टिकर भी आप लगा देना, जो यहाँ पर लगाओगे। सबसे पहले 50 रुपए के स्टिकर बनवाइए और उसके बाद इस प्रकार से इनमें आप फिल करके, यहाँ पर एक हैंड सीलिंग मशीन आती है, यहाँ पर आप देखिए, इनको पैकेट को लगा के हैंड सीलिंग मशीन से आप पैक कर सकते हैं। इसमें भर दिया और यहाँ पर हैंड सीलिंग मशीन लगाई, इसमें भर दिया, यहाँ पर लगाई, इसमें भर दिया, यहाँ पर लगाई, यानी 700 रुपए की एक मशीन से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अचार बनाने की जो भी रेमेडी है वो आपको पहले से आती है, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी रेमेडी बताऊंगी कि अचार का मसाला कैसे
बनाया जाता है। ये नंबर 10 वीडियो थी, यानी पार्ट 10 वीडियो थी। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था आने वाले टाइम में मैं महिलाओं के लिए 10 बिजनेस आइडिया लेके आने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कहा था। और अभी तक ये 10 वीडियो है और लास्ट का 10 बिजनेस आइडिया है। आज के बाद जो वीडियो आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में बिजनेस स्टार्ट होने वाली आएंगी। यानी क्या होगा, सिर्फ 100 रुपए में आप आगे के जितने भी बिजनेस है कर सकते हैं। जैसे 10 बिजनेस महिलाओं के लिए, अब 10 बिजनेस आने वाले सिर्फ 100 रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो महिला पुरुष कोई भी हो, सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 8 वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने कहा था आप में से कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको चुन के मैं इस प्रकार की कोई भी मशीन या कुछ भी गिव बैक करना चाहूंगी। तो आप में से जितनी महिलाएं अच्छी अच्छी कमेंट करेंगी, जो मुझे लगेगा हाँ अच्छा कमेंट किया है, तो ये जो हैंड सीलिंग मशीन है और ये जो पाउच है और ये बॉक्स वगैरह है, ये सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी, आपके घर पे पहुंचाऊंगी। नहीं, आप जहां पे ही रहती हैं आपके घर पे पहुंचाऊंगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट करोगी, मुझे पता लगेगा कि हाँ आप कौन हो, कहां से हो, कैसे। मिलते हैं कल की वीडियो में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।